जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे मात की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के इस परम पवित्र प्रांगण में भगवान पशुपतिनाथ का 64 वर्ष पूर्ण होकर 65वें वर्ष की स्थापना, जिसे पाटोत्सव पर्व कहते हैं, उसके अंतर्गत 11 दिवसीय कथा सत्संग का एक भव्य आयोजन करने का संकल्प लिया और उसी संकल्प में 7 दिवसीय महाशिव पुराण की कथा राष्ट्रीय कथाव्यास पंडित श्री रुद्रदेव जी त्रिपाठी जी के मुखारबिंद से हम सब सुन रहे हैं। आज 7वें दिवस की शिव महापुराण की कथा में सभी पधारे हुए अतिथियों, मेहमानों, भाइयों बहनों, श्रद्धालु भक्तजनों, सभी का हार्दिक स्वागत, सभी का अभिनंदन है। जो आसपास क्षेत्र में बैठे हुए हैं भक्तगण, अभी इस समय 1 बजे से 2 बजे तक भगवान पशुपतिनाथ के पट बंद रहते हैं, तो इतने जो विश्राम का समय 1 घंटे का कम से कम सत्संग हाल में बैठ करके अपने जीवन को धन्य बनावें। यह जो आयोजन रखा है भागवत विचार संस्थान और आयोजन समिति के माध्यम से क्यों रखा है कि कथा सत्संग की परंपरा आदि अनादि है और लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। केवल मनोरंजन जहाँ होता है, जहाँ हास्य व्यंग की बातें होती हैं, जहाँ चुटकुले सुनाए जाते हैं, जहाँ नाच गान होता है, लोग वहाँ ज़्यादा पहुँच जाते हैं। केवल मनोरंजन। और टीवी पर भी जो हम कथाएं सुनते हैं, केवल इधर उधर की बातें। मैं उसको मालवी भाषा में कहता हूँ कि गाड़ी, पाड़ी और लाड़ी। किन या तो गाड़ी के विषय में, यानी कि मोटर गाड़ी, धन संपत्ति के बारे में बताएंगे, या घर के महिलाओं के सास बहू के चुटकुले सुनाएंगे, या जानवरों की बातें। कुल मिलाकर के इन 3 विषय में ही कथाएं चलती है और मूल कथा जो रहती वह बाकी रह जाती है। मैं आपको ये बताऊं, जिस समय आप भी छोटे थे और हम भी छोटे थे, हम गाँव में कथा करने जाते थे। गाँव में कोई सुविधा व्यवस्था नहीं होती थी। आज तो इतनी सुविधाएं, माइक से लेकर के रहने ठहरने की, हमको रहने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। फिर भी ठंड के दिनों में कड़कड़ाते सुबह 4 बजे उठ के स्नान करते, कहाँ कुएं पे जाकर, कुएं के ठंडे पानी से शाल ओढ़ करके घर पे आते और बिल्कुल कांपते रहते। ला भैया दूध निकाला गाय का, भैंस का। बोले गुरुजी अभी तो आधा घंटा लगेगा। अरे बाप रे, ठंड लग रही है। फिर बड़ी मुश्किल से वो दूध गर्म होता, दूध में थोड़ी केसर, थोड़ा अदरक डाल करके सबको पिलाया जाता ताकि ठंड उड़ जाए। और ठीक 8 बजे कथा पंडाल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक चोंगा, एक छोटी सी मशीन 50 वाट की, 60 वाट की, और उस मशीन को चलाने के लिए लाइट नहीं होती। फिर पूछते कि भैया गांव में किसी का नया ट्रैक्टर आया क्या? बोले पटेल साहब के नया ट्रैक्टर है। बोले इसको यहाँ खड़ा कर दो और ट्रैक्टर से वो तार जोड़ दो ताकि हम कथा करें। और वहाँ जा कर के पूजा होती और फिर हम कहते हैं गाँव वालों आओ पधारो कथा सुनने के लिए। फिर लोग धीरे धीरे आते हैं। और जो केवल कीर्तन, कोई संगीत नहीं होता, कीर्तन के माध्यम से ताली बजा बजा करके कथा जो 9 बजे से शुरू होती, 1 बजे कथा पूरी होती और 1 बजे विश्राम के समय थोड़ा सा फलहार होता। अब तो सारी सुविधा होगी, टीवी पे देख करके, मोबाइल पे देख करके लोग मिठाइयाँ वगैरह फलहार सब बना लेते हैं। पहले कोई नहीं जानता कि साबूदाने से कैसे खिचड़ी बनती है, कैसे मिठाई बनती है। जो कुछ होता कच्चा पक्का, आलू को बाप दिया, उसमें मसाला डाल दिया, बोले गुरुजी बस आज तो ये खा लो। और रुखा सूखा खा करके फिर 2 बजे वापस बैठते और 6 बज जाती। आरती करके जब घर आते पूछते भैया गाय भैंस आ गई, दूध निकल गया, सबसे पहले सबको दूध चाय पिलाओ। और फिर विचार करते आज भोजन क्या बनावें। कौन? हम आपस में भोजन क्या बनावें। कहते भाई दाल बाटी बना लें क्या?
तो ऐसा करो, तुम कंडे ले आओ, आज तुम थोड़ी दाल ले आओ और आटा लाओ, हम बनाएंगे। बनाते बनाते 8 साढ़े 8 बज जाती। कच्ची पक्की बाटियां खा करके बोले दूसरे दिन पेट गड़बड़ हो रहा, दुख रहा, लेकिन कथाएं होती थी। और आज उठते से नाश्ता तैयार है, चाय दूध, खूब आनंद आनंद है। इतनी सामग्री हमको तो ठीक हर घर के अंदर मिलती है, बच्चों को सभी को, लेकिन कथा के सुनने के लिए समय नहीं है। अरे 2 टाइम कथा होती है, जब कथा आपके अंदर उतरती है और केवल पोथी के श्लोक और श्लोक का अर्थ, तब आपको पता लगेगा कथाएं क्या होती है। जैसे ऐसी कथा कहने वाले विद्वान बहुत कम बचे हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे पंडित साहब, जिसे हम राष्ट्रीय कथा व्यास कहते हैं, इनके मुंह से केवल शिव पुराण नहीं, श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत पुराण, राम कथा, हनुमान कथा और तो और बाबा रामदेव जी की कथा भी आपके मुख से हमने सुनी। और अभी एक चतुर्मास में गए थे, वहाँ विष्णु पुराण की कथा थी 15 दिन की। आप अगर सुनने के शौकीन हो कि हम ये कथा सुनना चाहते हैं, तो व्यास जी 24 घंटे तैयार है। आप कब सुनना चाहते हो और कितनी सुनना चाहते हो? सबसे पहले बैठेंगे और सबसे बाद में आसन छोड़ के उठेंगे। आप तो 50 बार पैरों को आगे पीछे, कमर को इधर, हाथों को इधर कर लोगे, लेकिन व्यास जी नहीं करेंगे। यह इनकी साधना है, ये साधना है, गुरु की कृपा है, और उस कृपा से का जो लाभ है हम भक्तों को मिलता है। इसलिए पशुपतिनाथ की प्रेरणा हुई थी कि 11 दिन सत्संग में क्या करें कि सबसे पहले हम भगवान शंकर, जिनका नाम रुद्र है, तो वही रुद्र मूर्ति में, वो शरीर के रूप में व्यासपीठ से अपने वाणी से सबको धन्य बनावे। तो आइए, आज 7वें दिवस की जो विराम की कथा है, क्योंकि आपके आगे कार्यक्रम है, पहले से बुक है, इसलिए उन कार्यक्रम में जाना है, तो इन्होंने कहा मैं 7 दिन से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो आज 7वें दिन की कथा में पुनः आप सभी का स्वागत है। हम पुनः अपने आसन पर बैठे बैठे हाथ जोड़ करके अपने कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता सभी को नमन करें, याद करें। आपने कृपा की कि हमको शिव पुराण की कथा सुनने को मिल रही है। और उसके बाद व्यासपीठ को नमन करके गुरुदेव से प्रार्थना करें कि अब आप कृपा करके मौन तोड़िए और आपके मुखारबिंद से अमृत कथा श्रवण करावें। बोले पशुपति नाथ।